हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? वो जो पॉइंट जहाँ पे हमारा एमिनो एसिड्स है जो है वहाँ पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, नो नेट चार्ज। तो हमारा एमिनो एसिड जो होता है वो न्यूट्रल अपना कहीं पे भी दिखा सकता है। हमारे सारे एमिनो एसिड्स का अलग अलग होता है, कोई किसी पॉइंट पे न्यूट्रल होता है, कोई किसी पॉइंट पे न्यूट्रल होता है। वहाँ पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये ज्वेटर आयन क्या होता है हमारा? COO। ये हमारे जो एच पॉजिटिव आयन को लूज करेगा और ये हमारा NH3 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे R। तो हमारे स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो ये सबसे पहला इट इज ए पॉइंट एट विच अमीनो एसिड्स बेयर नो नेट चार्ज। तो अमीनो एसिड जब ज्वेटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हमारे पास जीरो चार्ज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी हमारे पास इट करस्पॉन्ड्स टू द pH एट विच कंसंट्रेशन ऑफ ज्वेटर आयन इज मैक्सिमम। तो हमने देखा कि जो हमारा ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक pH पे होता है। तो हमारे पास ये अमीनो एसिड किस में प्रेजेंट होता है? ज्वेटर आयन में प्रेजेंट होता है, तो हमारा ये भी करेक्ट हो गया। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ बेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ये सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा ज्वेटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है तो हमारा बेस की तरह नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।